ठीक है, कुछ हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, जो आपको हमने थ्योरी पार्ट समझाया है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपको दिख रहा है रूल मेथड। ठीक है, रूल मेथड का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म ही है आपका। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाता है, उसके बाद उसमें नल सेट आपको बताना है। ठीक है, सेट बिल्डर में क्या बताना है आपको, नल सेट बताना है। चलिए, तो इसमें इधर देखो, सेट बिल्डर में जो आपका नल सेट होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, देखो सेट बिल्डर फॉर्म कभी भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक सच दैट से किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपके ये दो आंसर हो आ गए और ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए क्योंकि ये तो रिप्रेजेंट ही नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या है, नल सेट। नल सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। अब एक्स वाई इक्वल ही नहीं है तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, रूल मेथड सेट बिल्डर फॉर्म को ही बोलते हैं। और नल पूछा गया था, नल वेक्टर कौन होगा, तो ये एम्प्टी सेट या नल वेक्टर एक ही होता है तो एम्प्टी सेट ही होगा आपका। ठीक है, नल सेट ही होगा। नल सेट को फाई से भी लिख सकते हैं। फाई से कब लिखेंगे, ठीक है, फाई से जब ये आपका रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो स्टेटमेंट के साथ तो इस तरह लिखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब इधर देखिए, ये आ जाओ सेकंड वाला। सेकंड वाला बोल रहा है आपसे, ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये कंडीशन दी है, तो ये कंडीशन तो ऊपर हम निकाल ही चुके हैं। ये कौन सा था, ये आपका क्या था, नल सेट था, यही था। अब नल सेट का ये भी होता है। अब देखो इसमें तो एक एलिमेंट है तो ये भी नल सेट नहीं होगा, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है। नल सेट को ऐसे लिख लो या करली ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ दो, खाली छोड़ दो। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर ये हो गया। क्लियर हुआ। चलिए, अब आ जाते थर्ड वाले पे। ठीक है, थर्ड जो आपका है, ठीक है, ये सिलेबस में से आपका अभी एनसीईआरटी से तो हटा दिया गया है, तो मेन का भी ऑफिशियल कुछ आया नहीं है। ठीक है, तो एक बार समझ लो इसमें। ठीक है, इधर देखिए, तो देखो इसको समझने के लिए क्या होगा, चलिए इसको समझने के लिए क्या रहेगा आपके पास, मान लो कोई एक सेट है जिसके दो एलिमेंट हैं ए और बी, समझ में आ गया। अब इसका सबसेट निकालो, सबसेट निकलेगा तो आपका हो गया फाई। ठीक है, इसके बाद करली ब्रैकेट ए, करली ब्रैकेट बी और ए बी, यहाँ तक हो गया, ये बनेगा। अब इधर देखो, इसी में आपको ए की जगह क्या दिख रहा है, ए की जगह दिख रहा है फाई और बी की जगह दिख रहा है आपको करली ब्रैकेट में फाई। चलिए, ए की जगह फाई और बी की जगह करली ब्रैकेट में फाई। अब ये जैसे ही आप अपलोड करते हो वहाँ पे, तो ए ये आ गया। ठीक है, पावर ऑफ सेट निकालना है आपको। ठीक है, तो इधर देख, पावर ऑफ सेट में क्या रहेगा कि जब पावर ऑफ सेट ए का निकालते हो तो जो भी है उनका क्या होता है, बाहर करली ब्रैकेट लग जाता है। सबसे पहले फाई। अब इधर देखो, इस ए की जगह पे क्या लिखना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर। अब बी की जगह पे, तो अब ये तो देखो, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, और बी की जगह जो भी बी की जगह आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, करली ब्रैकेट के अंदर फाई। तीसरा वाला जो सेट है वही हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये आपका कौन सा आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया सी। ठीक है, सी आंसर आ गया आपका। क्लियर हो गया। चलिए, तो सी आंसर हो गया थर्ड का। अब आ जाते फोर्थ वाले पे। ठीक है, फोर्थ में आपको ये एक सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया है। ठीक है, और वन का पूछ रहा है, वन बिलोंग्स टू होगा क्यू का। तो इधर देखिए,
सबसे पहले सेट को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो कंडीशन दी, यानी एक्स की वैल्यू वाई लेना, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्यू जो सेट होगा आपका, नेचुरल नंबर सबसे पहले 1 आता है, तो 1/y है, 1/1 यानी ये 1 ही हो गया, 1 लिख दें इसको, 1 हो गया। 1 कैसे हुआ, इधर देखो 1/y है, अगर y की जगह 1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 1 ही होगा। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 प्रोसेस गोइंग ऑन। अब इधर देखो, बिलोंग्स टू का साइन हमने आपको बता दिया है, इधर होता है आपका सेट और इधर होता है एलिमेंट्स, यही होता है, सेट होता है, इधर एलिमेंट्स होता है। तो ये आपका 0 हो गया, 0 है इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। 2 है इसमें, 2 भी नहीं है, 2/3 है, वो भी नहीं है, क्या है आंसर आपका बी होगा। क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। विच सेट बिल्डर, अच्छा चलिए अब इधर देखिए, इसमें पूछ रहा है सबसेट आल, सभी का सबसेट क्या होगा। तो आपको हमने थ्योरी पार्ट में बता दिया था कि जो फाई होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को क्या लिखते हैं, एक तो फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाए, दूसरा जो आपका इसमें भी बताया गया है कि करली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट है, इसका मतलब ये फाई ही है, एम्प्टी सेट ही है। तो जो नल सेट होगा वो सभी का सबसेट होता है, तो आंसर आपका ये हो गया। क्लियर हुआ, डी आंसर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, ठीक है। सेट आपको एस दिया है 0 1 5 4 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हम आपको बता देंगे, 2 की पावर n या 2 की पावर m। m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इधर देखो 2 की पावर m ये फॉर्मूला होता है, या वेयर m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कीजिए आप, काउंट किया नंबर 1 2 3 4 5 हो गए, 2 की पावर 5 32 होता है। तो ये आंसर आ गया आपका बी आंसर आ गया, ठीक है। चलो बी आंसर हो गया। चलो अब इसके बाद आ जाते हैं 7th वाले पे, ठीक है। 7th में नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इधर देखो नॉन एम्प्टी सेट, यानी आप सबसेट निकालना है पर एम्प्टी सेट नहीं चाहिए। तो आपको पता है एक एम्प्टी सेट तो हमेशा इंक्लूड ही रहता ही नहीं रहता है। तो 2 की पावर m -1 क्यों हुआ है, ये -1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक एम्प्टी सेट को, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से ये हटा दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 1 2 4 4 -1 16 -1 15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो उसमें भी आपका आंसर यही आएगा, फॉर्मूला यही होता है, प्रॉपर में भी n-1 ही किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसका करोगे आप 8 का, ठीक है, 8 का करोगे तो 8 का आपका हो जाएगा 2 की पावर m-1 5 ही हैं, 2 की पावर 5 -1 32 -1 31, तो ये 31 आपका हो गया। क्लियर हुआ ये। चलिए तो यहाँ तक हो गए, अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। अब देखो 9 में आपका क्या है, ए और बी दो सेट हैं। अब दोनों का इंटरसेक्शन हम आपको बताया था कि कॉमन एलिमेंट होते वो इंटरसेक्शन में आते, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट देख लीजिए आप। तो कॉमन एलिमेंट आएंगे आपके,
ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। 2, 3 और 4, ऑप्शन ए है आपका, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आ जाओ 10th वाले में, द स्मॉलेस्ट ये दिया गया है। ठीक है, वो कह रहे हैं ए की सबसे, देखो इसका मतलब यूनियन का मतलब 2 एलिमेंट तो हैं ही आपके, ये 2 तो हैं ही। ए के सबसे छोटे कितने एलिमेंट होंगे, तो ये 3 एलिमेंट है। ए के सबसे छोटे सेट होंगे, सेट के एलिमेंट होंगे। ठीक है, ताकि ये, क्योंकि यूनियन में तो पूरा ही आ जाएगा, तो 3, तो ये आपका आंसर आ गया बी। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे 11 पे आ जाते हैं। 11 बोल रहा है कि ए इंटरसेक्ट बी और बी ये है। ठीक है, तो इधर देख इंटरसेक्शन में आता है छोटा वाला। ठीक है, तो दोनों में क्या है कि बी के सभी एलिमेंट ए में होंगे कि नहीं होंगे, कॉमन है तभी तो निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का। 11th वाला क्लियर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं 12 पे। ठीक है, यूनियन। अब यूनियन में क्या होता है, बड़ा वाला आता है, तो ए बड़ा है बी छोटा है, समझ रहे हो? तो ये बी सबसेट होगा ए का, नीचे इक्वल है यानी बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होगा, सबसेट और इंटरसेक्ट दोनों सेम आ जाए, समझ रहे हो? अब देखो जैसे यूनियन का मतलब क्या होता है, 2 सेट इस तरह यूनियन होता है, ये वाला पार्ट पूरा यूनियन है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट हो जाए। अब ये कह रहे हैं ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाए, एक ही कंडीशन हो जाए, दोनों सेट एक सेट हो गया। ठीक है, अब उसी के ऊपर एक दूसरा सेट हो गया, यानी ए सेट इक्वल टू बी सेट, यही कंडीशन होगी। 13 का सी हो गया। अब आ जाते हैं 14 पे। लेट ए एंड बी 2 सेट, 2 सेट हैं ए और बी। चलिए अब चलिए कंडीशन क्या होगी, तो देखिए 2 सेट हैं, तो इधर देखो यूनियन हमेशा जो इंटरसेक्शन होगा वो उसका सबसेट होगा, ऑलवेज यही रहेगा। या तो ये कंडीशन हो ऊपर वाली, दोनों बराबर हैं, बराबर तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो सीधी सीधी बात है। इधर देखो हम आपको एक बार और बना रहे हैं, 2 सेट हैं ये। ठीक है, ये 2 सेट हैं, एक दूसरा वाला ये हो गया। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये पूरा और ये पूरा, समझ रहे हो? तो ये हमेशा बड़ा रहेगा, ये तो छोटा है ही, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 15 पे आ जाओ। 15 है आपका। ठीक है, ए सेट, तो 1 पुट कर लो 15 में, 1 पुट करो तो 15 का ए बनेगा 1 पुट, क्या रियल नंबर कुछ भी ले लो तो वैसे ही ला रहा है, जैसे 1 पुट कर लिया। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, वैसे डॉट डॉट रियल नंबर कुछ भी ले सकते हो। अब इधर देख, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी -1 -2 -3 डॉट डॉट रियल नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, अब रियल नंबर है तो अगर आप मान लो 0 पुट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमको क्या है इंटरसेक्शन निकालना है, उसके बाद बताना है। 0 पुट कर रहे हो, मान लो 0 पुट कर लिया। अब किसी भी नंबर का 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, डॉट 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 डॉट। समझ में आया? तो अगर ए इंटरसेक्ट बी, मान लो 1 मिल गया, और भी मिल जाएंगे, वो छोड़ो, 1 तो मिल ही गया आपका। ठीक है, सोचना पड़ेगा क्या मिलेगा, 1 तो कन्फर्म है ही। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ कॉमन आ रहा, जिसका मतलब है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो आपका ये तो आंसर ही नहीं, कॉमन तो आ ही गया, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, कॉमन तो आया नहीं, 1 कॉमन आ गया। चलो
अब 16 ABCD, तो 16 में क्या है, ए बी का इंटरसेक्ट, तो ये हो गया आपका 3 4 ये क्या, बी और सी, 3 4 10 यूनियन ए सी पे आ जाओ। ये तो हटा ही देते हैं, कॉमन निकाल लिया। ए सी, ए और सी में, ए और सी में क्या है आपका 4 है, 4 के बाद कॉमन निकाल रहे हैं, 4 ही है, 3 4 10, तो इसका ए आंसर आ गया। चलिए 17 पे आ जाइए। 17 में क्या है, ये तो इन दोनों में ठीक है, ए तो है ही और इंटरसेक्ट, तो इधर भी ए के एलिमेंट तो होंगे, इधर भी ए के, तो दोनों में कॉमन ए के एलिमेंट तो आ ही जाएंगे, तो सेट ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दोनों में तो सेम एलिमेंट रहेंगे ए के ही। चलिए 18 में आ जाओ। 18 में क्या है, ठीक है, देखो आपको दिख रहा है ए यूनियन इंटरसेक्ट, यानी ए तो इक्वल है, तो बी और सी इक्वल हो गए तभी तो होंगे, क्योंकि इधर देखो पहले इन दोनों का मीनिंग ये है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्ट बी और बी ए इंटरसेक्ट सी, ये तभी पॉसिबल है कब, जब बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है, ये तो क्लियर आपको दिख ही रहा है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे 19 पे। 19 आपका हो गया ए बी सी, तो ए को छोड़ो, बी और सी में यूनियन निकाल लो, बी और सी, तो बी और सी आपका आ जाएगा, बी में एलिमेंट कितने हैं, बी सी डी, सी में ए बी नहीं, बी डी नहीं है, ई, यही है। बी कितना है, बी सी डी, सी कितना है, ए बी डी ई। ठीक है, ए में क्या है, ये रहे, इन दोनों में कॉमन ए है, इन दोनों में कॉमन निकाल लो, ए आपका, बी भी है, सी भी, ए बी सी होगा। तो क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ 20 वाले 20 पे, ए बी सी डी, ए बी का यूनियन और ए सी का यूनियन, ए और बी का यूनियन, तो ए यूनियन बी, 2 3 4 8 और 10, 2 3 4 8 10, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 10 और 12। दूसरे पे आ जाओ, बी ए यूनियन सी, ए में ए के तो है 2 3 4 8 10, और सी में 4 5 6 12 और 14। अब दोनों में कॉमन, तो देखो दोनों में कॉमन है, तो 2 4 8 10 तक ये तो कॉमन ही है, इसमें 12 और 5, आंसर ए आ गया। क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो ये हमने आपको प्रैक्टिस करवा दिया यहाँ पे। ठीक है,
कुछ हम ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, वो आपको सॉल्व करने रहेंगे, अगर उनमें कोई डाउट है तो आप बताना, ठीक है।